हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हमारा बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाला है वाटर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आज हम समझने वाले हैं वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट को और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वाटर इमेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। भाई वाटर इमेज मतलब जब आप पानी में अपने आप को देखते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो उसमें इमेज बनती है उसे हम वाटर इमेज कहते हैं। ठीक है ना, जो उसमें आपकी एक इमेज बनती है उसे हम वाटर इमेज कहते हैं। अब जब आप अपने आप को या कोई ऑब्जेक्ट को उस पानी में देखते हैं तो जो इमेज बनती है उसमें परिवर्तन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। जैसे हमने मिरर इमेज में समझा कि जब मिरर की बात आती है तो मिरर अगर आपका वर्टिकल, भाई मिरर तो एक होता है, मिरर को रखने के दो तरीके हैं, हमने सीखे थे, वर्टिकल और आपका हॉरिजेंटल। ठीक है ना, वर्टिकल में क्या होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, सामने आपके मिरर रखा होता है, उसमें आपका वर्टिकल मिरर होता है। वर्टिकल मिरर में क्या आपके चेंजमेंट होते हैं, तो आपको पता है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट बदल जाता है, लेकिन अप और डाउन पार्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब हमने वहीं पर बात की जो है मिरर के में हॉरिजेंटल मिरर की सॉरी, तो हॉरिजेंटल मिरर में क्या होता है कि आपका राइट लेफ्ट नहीं बदलता। भाई वर्टिकल में राइट लेफ्ट बदलता है, अप डाउन नहीं बदलता। हॉरिजेंटल मिरर में आपका जो है राइट लेफ्ट नहीं बदलता, अप डाउन बदलता है। तो जब मिरर को हॉरिजेंटल रखा जाता है तो वो आपका वाटर इमेज के समान इमेज बनती है। उसमें जैसे आपकी वाटर में इमेज बनती है उसी प्रकार से आपके हॉरिजेंटल मिरर में भी इमेज बनती है। जैसे पानी में कभी अपने आप को आप देखिए तो आप जब देखेंगे तो क्या होगा कि वहां पे अप डाउन बदलता है, मतलब ऊपर का भाग नीचे के भाग से और नीचे का भाग ऊपर के भाग से बदलता है, लेकिन लेफ्ट राइट में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कभी अपने आप को आपने नदी में देखा होगा, जैसे पानी बह रहा है उसमें देखिए तो आपको लगेगा कि आपका सिर जो है नीचे चला गया और ये पूरा का पूरा पार्ट आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, आपका अप और डाउन क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलता। ठीक है ना, चलिए तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे आज क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर बात यहां पर जो है मिरर वाटर इमेज की होती है, ठीक है ना, बात अगर हम वाटर इमेज की बात करते हैं, वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज जो है, अगर मैं आपके मिरर की बात करता हूं, जैसे हमने मिरर इमेज पढ़ा है, तो अगर मैं मिरर की बात करूं तो जो आपका हॉरिजेंटल मिरर रखा जाता है, जिस प्रकार से आप हॉरिजेंटल मिरर रखते हैं, ठीक है ना, तो हॉरिजेंटल मिरर की इमेज और वाटर इमेज सेम होती है, क्योंकि हॉरिजेंटल मिरर में भी आपको पता है कि किस प्रकार से चेंजमेंट होता है। तो आपने कहा इसमें जो है अप पार्ट किससे चेंज होता है, डाउन पार्ट से, ओके, और डाउन पार्ट किससे चेंज होता है, अप पार्ट से। डाउन पार्ट किससे चेंज होता है, अप से, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। राइट और लेफ्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, सेम वही चीज है, सेम वही आपका कॉन्सेप्ट किस पे लगता है, सेम वही कॉन्सेप्ट आपका वाटर इमेज में भी लगता है। वाटर इमेज में भी आपका जो है राइट लेफ्ट बदल जाता है, सॉरी अप और डाउन आपस में आपका बदल जाता है। ठीक है ना, अप पार्ट किससे बदलता है, अप साइड बदलता है डाउन साइड से, और अप साइड किससे बदलता है आपका डाउन साइड से, और डाउन साइड किससे बदलता है आपका अप साइड से। अप साइड किससे बदलता है आपका, तो आपने कहा अप साइड बदलता है आपका डाउन साइड से, ठीक है ना, डाउन साइड से, और डाउन साइड किससे बदलता है आपका अप साइड से। डाउन साइड आपका किससे बदलता है, तो डाउन साइड बदलता है आपका अप साइड से, अप साइड से, ओके। अब यहां पर देखिए
अगर हम बात करें लेफ्ट राइट की, तो आपको पता है कि लेफ्ट और राइट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। क्लियर है? जैसे सपोज करो कोई एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये जो आपका चेंजमेंट होता है किस प्रकार से, जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल सपोज करो आपने एफ ले लिया, ठीक है ना। अब जैसे एफ आप इस प्रकार से बनाते हैं, ये एफ बना, ठीक है ना। अब एफ की वाटर इमेज कैसे बनेगी, तो अब जैसे यहां पे सपोज करो भाई पानी जो होगा, जो भरा होगा एफ के नीचे, तो इस प्रकार से बह रहा होगा ना। एफ ऐसे बैठा है तो एफ के ऊपर से तो पानी जाएगा नहीं, एफ के जो है ऐसे वर्टिकल तो पानी बह नहीं रहा होगा, क्योंकि वो झरने के सामने तो खड़ा नहीं है, वो भाई नदी के सामने खड़ा होगा या किसी नहर के सामने खड़ा होगा या किसी नाले के सामने खड़ा होगा। तो अब जब ये सामने खड़ा तो पानी उसके ऐसे भरा, इस प्रकार से पानी उसमें इस प्रकार से बह रहा है। तो अब जब उसकी मिरर, जब उसकी वाटर इमेज बनेगी, तो जैसे हॉरिजेंटल मिरर में इमेज बनती है, सेम उसी प्रकार से आपके वाटर में भी इमेज बनती है। इसलिए हॉरिजेंटल मिरर की इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए कि जो मिरर है, हॉरिजेंटल मिरर की इमेज किसके समान होती है, तो हॉरिजेंटल मिरर की इमेज वाटर इमेज के समान होती है, क्योंकि दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई होता है, दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन वर्टिकल मिरर अलग होता है, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पे बात करें तो यफ आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, यफ आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। देखो लेफ्ट राइट बदला क्या? लेफ्ट राइट नहीं बदला, लेफ्ट राइट अभी भी है, ठीक है ना, अभी भी वही है जो आपका इसमें था। लेफ्ट राइट नहीं बदला, लेकिन अप डाउन बदल गया। अप साइड डाउन साइड से, डाउन साइड अप साइड से। ये जो था, ये वाला पार्ट देखो ये ऊपर आ गया और ये वाला पार्ट जो ऊपर था वो नीचे चला गया। तो केवल अप और डाउन साइड में चेंजमेंट होता है, लेफ्ट राइट में चेंजमेंट नहीं होता। किसमें? आपके वाटर इमेज में। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आप जरा समझते हैं कि जो आपके कैपिटल लेटर होते हैं आपके वर्णमाला में, जो आपके वर्णमाला में जो कैपिटल लेटर होते हैं उनमें किस प्रकार से चेंजमेंट होता है। कौन कौन से लेटर ऐसे हैं जिनमें चेंजमेंट नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था वाटर इमेज में, अगर हम वर्टिकल मिरर की बात करते हैं तो 11 लेटर ऐसे होते हैं, 11 लेटर ऐसे होते हैं कैपिटल लेटर में जिनमें जो है जिनका मिरर इमेज सेम होता है वर्टिकल मिरर में। तो अब यहां पे जरा देखना है कितने ऐसे लेटर हैं जिनका वाटर इमेज सेम होता है। सेम का मतलब ये हो गया कि जैसे वो पहले दिखाई पड़ते हैं इमेज में भी आपको उसी प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे ए की बात करें तो ए की जो है वाटर इमेज कैसी होगी, कुछ इस प्रकार से होगी। ए की वाटर इमेज ऐसे तो होगी, क्योंकि अप डाउन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। तो ए की वाटर इमेज कुछ ऐसी होगी। अच्छा बी की वाटर इमेज कैसी होगी, तो आपने कहा बी की वाटर इमेज बी ऐसी होगी, क्योंकि बी के दोनों पेट क्या है, बराबर है भाई। जो ऊपर वाला पेट है, जो नीचे वाला पेट है, दोनों में सेम, दोनों सेम साइज के हैं। दोनों में तो नहीं कि ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो दोनों सेम साइज के हैं। तो आपको बी जो है बी की तरह ही दिखाई पड़ेगा, इसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। सी आपको सी की तरह ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सी का भी जो सर्कल है वो पूरा बराबर होता है ऊपर नीचे। तो जब आप इसमें भाई अप डाउन बदलेगा तो सी का भी जो है आपको सी की तरह ही दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। अगर लेफ्ट राइट बदलता तो आपको जैसे वर्टिकल मिरर की अगर हम बात करें तो सी का वर्टिकल मिरर इमेज कुछ ऐसा बनता है, किसमें, वर्टिकल मिरर में। लेकिन हम बात करें यहाँ पे वाटर इमेज की तो आपका जो है सी सी की तरह ही दिखाई पड़ेगा, डी डी की तरह ही दिखाई पड़ेगा, ई ई की तरह ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। एफ जो है एफ आपका इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अप डाउन बदल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जी, अब देखो जी कैसा दिखाई पड़ेगा, तो आपने कहा जी जो है अब ये पार्ट नीचे आएगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। सही से बना लेते हैं इसको। ये पार्ट कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। ये पार्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है वो आपका नीचे आएगा
और ये पार्ट आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर हम बात करें एच की, ठीक है ना, बात करें अगर एच की, अब अगर हम यहाँ पे एच की जैसे हमने बात की तो एच तो आपको एच ही दिखाई पड़ेगा। अच्छा जी, अभी एक बार जी नहीं सही बना, जी आपको सही से बनाइए भाई, क्योंकि अप डाउन बदलेगा ना, तो जब अप डाउन बदलेगा तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ये इस ऐसे, फिर आपका जो है ये पार्ट ऐसे, फिर ये पार्ट ऐसे, कुछ ऐसा जी दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब अगर एच की बात करें आई की, तो आई ही दिखाई पड़ेगा, चूंकि आई बिल्कुल ऐसे बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जे की, तो जे आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से और फिर ऐसे, ठीक है ना। यहां पे नहीं, ऐसे नहीं, जे दिखाई पड़ेगा आपको ऐसा और ऐसा, इस प्रकार से, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। जे का जो ये वाला पार्ट है, ये अभी आपका किधर होता है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। के आपको के की तरह ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें एल की, तो एल का जो है आपका बदल जाएगा। अगर हम बात करें एल की, तो एल अब आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है। एम जो है अब डब्ल्यू की तरह दिखाई पड़ेगा। एन जो है, एन का ये पार्ट ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार से एन आपको दिखाई पड़ेगा, जो है ये पार्ट ऐसे और ये पार्ट ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से एन दिखाई पड़ेगा। ओ आपका ओ की तरह, पी आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ऐसा, ठीक है ना भाई। पी कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो पी आपका कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। और क्यू आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से आपको, ठीक है ना। आर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा ऐसे, और फिर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अप डाउन बदल रहा है, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। तो अप डाउन जो बदलेगा, तो ये पार्ट नीचे आएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा। इसमें ये पार्ट नीचे आएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, तो जो ये इधर को जाता है ये आपको ऊपर ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें एस की, तो एस आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा एस, क्लियर है। टी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, यू आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। वी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, डब्ल्यू आपको एम की तरह दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। एक्स जो है एक्स की तरह ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अप डाउन दोनों उसका बराबर होता है, तो इस प्रकार से। वाई जो है, वाई आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा भाई, ऐसा। और जेड जो है, ये पार्ट इधर जाएगा, ये पार्ट इधर जाएगा और ये पार्ट इधर आएगा, तो जेड जो है अब आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, और फिर ऐसा और फिर ऐसा। जेड आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, क्लियर है, समझ में बात आई। तो ये चूंकि वाटर इमेज में क्या है, आपका अप डाउन बदलता है, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलता, ठीक है। अब जरा हम बात करें कितने लेटर ऐसे हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो अगर आप यहां पे देखें, तो एक तो आपका बी है, एक आपका बी है, फिर आपका सी है, फिर आपका डी है, फिर आपका ई है, फिर इसके बाद आपका जी, फिर एच है, एच के बाद आपका आई है, आई के बाद फिर आपका के है, के के बाद आपका ओ है, ओ के बाद फिर क्या है आपका क्यू, तो बदल गया, आर बदल गया, एस बदल गया, टी यू वी एम एक्स है। इतने लेटर हैं जो कि आपके यहां पर वाटर इमेज में नहीं बदलते। तो कितने हो गए टोटल आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपके ऐसे लेटर हैं जो वाटर इमेज में आपके चेंज नहीं होते, वो आपको जो है एज इट इज दिखते हैं, जैसे वो होते हैं वैसे ही आपको दिखते हैं, बी सी डी ई एच आई के ओ एक्स। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटर इमेज में कितने ऐसे कैपिटल लेटर होते हैं, उन लेटर की संख्या बताइए जिनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं 9। क्लियर है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं स्मॉल लेटर की। अब जरा बात कर लेते हैं स्मॉल लेटर की, कि स्मॉल लेटर में किस प्रकार से चेंजमेंट होता है, जो आपका A to Z है उनमें किस प्रकार से बदलाव होता है आपका
वाटर इमेज में। तो अगर हम स्मॉल लेटर की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ए है, तो ए में कैसे चेंजमेंट होगा, तो ये आपको पता है कि वाटर इमेज में अप डाउन बदलेगा लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखो ये पार्ट नीचे आएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, तो ए आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। बी की बात करें तो बी आपको अब कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। सी की बात करें तो सी आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। डी की बात करें तो डी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। ई की बात करें तो ई आपको अब कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा जो है ऐसा इस प्रकार से, ठीक है ना भाई। अप और डाउन साइड एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे, तो अप कहां जाएगा डाउन में, डाउन कहां जाएगा अप में। इसके अलावा एफ आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, जी अब आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। जी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना, क्लियर है। एच आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से ऐसा। आई आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, यहां पे जे आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। कोई अल्फाबेट आगे पीछे तो उसको आप समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप तो बना ही लेते हैं भाई, अप डाउन बदलेगा। अब यहां पे आपको के कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना। एल आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, एम जो है अब आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। एन आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से ऐसा, ठीक है ना, इस प्रकार से। ओ की तरह दिखाई पड़ेगा, ओ में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर हम पी की बात करें तो पी अब आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, क्लियर है। क्यू आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। यहां पे क्यू की अगर हम बात करें, जैसे क्यू हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो अगर हम यहां पे बात करें तो क्यू की अगर हम बात करते हैं तो क्यू जो है ये पार्ट ऐसा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। आर की अगर बात करें तो आर आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा ऐसा, इसी प्रकार से ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पे आर को हम और सही से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी आप समझते हैं किस प्रकार से होगा, अप डाउन बदल जाएगा। तो अगर किसी अल्फाबेट को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें एस की, तो एस का कैसे आएगा आपका, यस का ऐसे आएगा, ये पार्ट ऊपर और वो पार्ट नीचे, तो आपको यस कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। इसका टी की बात करें तो टी अब जो है कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको इस प्रकार से, ऊपर का पार्ट मुड़ा नहीं होता, ऊपर का सीधा होता है ऐसे, इस प्रकार से टी दिखाई पड़ेगा। यू की बात करें तो यू आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वी की बात करें तो वी अब आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। डब्ल्यू जो है आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। एक्स तो एक्स की तरह ही दिखाई पड़ेगा, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका वाई कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको इस प्रकार से, ठीक है ना। थोड़ा और सही से अच्छे से बनाते ताकि अच्छे से दिखे। ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। नहीं ज़्यादा जो है घुमावदार बन गया, कोई बात नहीं है, ये ऐसा आया और ये ऐसा बना, अब ठीक है, क्लियर। जेड जो है अब आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, अप डाउन चेंज होता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो जो है उसके अप डाउन में चेंजमेंट हुआ, लेफ्ट राइट में चेंजमेंट नहीं हुआ। आप उसके फेस के द्वारा ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं वाटर इमेज ऑफ नंबर्स। अगर हम नंबर की बात करें तो जीरो तो आपको जीरो की तरह ही दिखाई पड़ेगा, जीरो में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। वन जो है अब आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये इस प्रकार से आपको वन दिखाई पड़ेगा। टू आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, अब आपको ये इधर रहेगा और ये पार्ट आपका ऐसा, ठीक है ना। टू को जरा बनाते हैं सही से। टू आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये टू ऐसा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बनाते ना, ऐसे करके ऐसे।
तो टू आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ये पार्ट नीचे और ये पार्ट ऊपर, ठीक है, क्लियर। इसके बाद 3 आपको जो है 3 की तरह ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अप डाउन बदलता है, ठीक है ना। यहां पे जो है आपका 4 कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको इस प्रकार से। 5 कैसे दिखाई पड़ेगा, 5 इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा आपको ऐसा, ठीक है, ये 5 हो गया। अगर हम बात करें 6 की तो 6 आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये पार्ट ऐसे 9 की तरह 6 दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। 7 कैसे दिखाई पड़ेगा, 7 आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और 8 की तरह ही दिखाई पड़ेगा, और 9 आपको 6 की तरह दिखाई पड़ेगा। 9 आपको जो है 6 की तरह दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। उल्टा जो है उल्टा 6, क्योंकि ये पार्ट इधर रहेगा ना, चेहरा तो आपका इधर ही रहेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा 9 कुछ, ठीक है। तो ये आपका 9 हो गया। तो इस प्रकार से जो है अच्छा 2 को जरा और कोशिश करते गए अच्छा बनाने की। तो आपने कहा इस प्रकार से और इस प्रकार से 2 बनेगा। अब ठीक है, अब कुछ अच्छा दिख रहा है भाई, अब आप समझ जाइए कि ऐसा ही बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा 2। तो ये आपका जो है ये नंबर्स कुछ आपके जो है क्या है, आपके वाटर इमेज हैं। 0 इस प्रकार से 1, चूंकि अप डाउन बदलता है। देखो 2 का चेहरा इधर ही है ना, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये पैर आपका इधर जाएगा, तो अप डाउन बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, ठीक है ना। 3 का देखो चूंकि ऊपर और नीचे का पार्ट बराबर होता है, तो आपका इस प्रकार से दिखेगा। 4 इस प्रकार से, 5 इस प्रकार से, 6 इस प्रकार से, 7 ऐसा दिखेगा, 8 तो आपका सेम दिखेगा, क्योंकि अप और डाउन उसका बराबर होता है, ठीक है ना। अगर हम 9 की बात करें तो उल्टा 6 दिखेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कुछ स्मॉल लेटर के किस प्रकार से वाटर इमेज बनेगी, कैपिटल लेटर में किस प्रकार से वाटर इमेज बनेगी, और नंबर में किस प्रकार से वाटर इमेज बनेगी, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस you are given a combination of alphabets and or numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resemble the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है, जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब यहाँ पे तो केवल आपको लेटर दिए गए हैं, लेटर में किस प्रकार से चेंजमेंट होगा ये भी आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका चेंजमेंट होगा उसमें क्या होगा, आपका अप और डाउन बदलेगा। तो अप और डाउन अगर बदलेगा तो जैसे दिया है DISC। अब इसका जो है वाटर इमेज की अगर बात करते हैं हम, तो वाटर इमेज जैसे इसके नीचे बनेगा, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा कुछ ऐसा, देखो D है, जैसे हमने यहाँ पे देखा तो D जो है D में D की तरह ही रहेगा। जैसे D छूट गया है क्या शुरुआत में, जरा देखो ABCD है तो सॉरी मुझे याद है, छूट तो नहीं गया। तो D तो कोई परिवर्तन नहीं, I में भी कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करें S की तो S में परिवर्तन हो जाएगा, S आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और C में कोई परिवर्तन नहीं। C आपको C जैसा दिखता है वैसा ही वो है वाटर इमेज में भी आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से आपका ये वाटर इमेज इसकी बनेगी। पहले में क्या आपका सही है नहीं गलत, क्योंकि शुरुआत तो D से होगी और लास्ट में C आएगा। शुरुआत D से लास्ट में C, शुरुआत D से लास्ट में C, तो D के बाद I के बाद यस के बाद आपका C। तो यहाँ पे आपका सही आंसर C होगा, क्योंकि D में जो है S में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। जो आपका D ऑप्शन है उसमें देखिए S में कोई चेंजमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका C जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। तो समझ में आया किस प्रकार से हमको करना है क्वेश्चन को। अप और डाउन आपस में बदल जाते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता वाटर इमेज में। अगर कोई आपसे पूछता है वाटर इमेज जो है किस मिरर इमेज के समान होती है, तो वाटर इमेज जो है जब मिरर को हम हॉरिजेंटल रखते हैं तो हॉरिजेंटल मिरर के समान वाटर इमेज होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स and or numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resemble the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो अब यहाँ पे देखिए आपको सारे अल्फाबेट दिए गए हैं। अल्फाबेट में आपको वर्ड दिया गया है फ्रॉग। क्या दिया गया है? फ्रॉग। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पता है कि ये किस प्रकार से बनेगा। अप डाउन आपका बदल जाएगा लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। तो शुरुआत तो एफ से होगी और लास्ट में क्या जाएगा आपका जी। जैसे हमने वाटर में जब पढ़ा, जब वर्टिकल मिरर की बात की तो वर्टिकल में जो भाई जो पास में वो पास, जो दूर वो दूर। तो अगर कभी भी वर्टिकल मिरर की हमें इमेज बनानी है तो वहां पर हमने देखा कि जो आपका पास में था शुरुआत उससे हुई, जो दूर गया वो दूर चला गया। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे शुरुआत और लास्ट में वही अल्फाबेट रहेंगे जो उसमें, जैसे यहां पे शुरुआत में एफ दिया गया, शुरुआत में एफ होगा, लास्ट में जी दिया गया तो लास्ट में जी होगा। क्लियर। अब अगर हम यहां पे देखें तो आपको पता है कि भाई अप और डाउन बदलेगा, लेफ्ट राइट तो बदलेगा नहीं। तो अगर हम यहां पे देखें तो यफ आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। यफ का जो है कुछ इस प्रकार से आपको वाटर इमेज दिखाई देगा। आर का कुछ इस प्रकार से आपको वाटर इमेज दिखाई देगा। ओ में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ओ तो आपका ओ की तरह रहेगा। जी आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। यहां पे अगर हम बात करें तो जी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, भाई ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। तो जी जो है इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा, किस कैसे, इस प्रकार से, और फिर जो है ऐसे और ऐसा। ठीक है ना। जी की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हमको दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं तो ये तो ऊपर जाएगा ना, तो ये ऊपर रहेगा। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये ऊपर रहेगा, ये पार्ट ऐसा, फिर ये इस प्रकार से, और फिर ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है ना, ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा जैसे इसमें वाला उस प्रकार से बनाते हैं जरा, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। नहीं आप कंफ्यूज हो सर आपने क्या बना दिया, जी बना है कुछ और भी बना है। तो ये देखो ऐसा इस प्रकार से जी बनते हैं। ठीक है ना, ऐसे। ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, नहीं ऐसे नहीं बनता जी। कैसे बनता है? ऐसे, इस प्रकार जैसे यहाँ पे बनाया गया है, फिर ऐसा, ये जी बनता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो किस प्रकार से बनेगा आपका, ये बनेगा ऐसा और फिर इस प्रकार से, और फिर बनेगा ये आपका ऐसा। ये जी आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये होगा। तो यहाँ पे देखिए किसमें दिया गया है, फ्रॉग। पहले में आपका बिल्कुल पहला ही सही है, क्योंकि जी और एफ तो नहीं होगा, जी एफ भी नहीं होगा, एफ और जी तो होगा, एफ और जी तो होगा। आप देखो पहले में और लास्ट में क्या डिफरेंस है वो आपको देखना है। तो आपने कहा कि एफ, एफ के बाद आर। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे अगर हम देखें तो आर हमारा इस प्रकार से बनेगा, लेफ्ट राइट में चेंजमेंट नहीं होता, इसलिए डी हमारा सही नहीं होगा। डी हमारा सही नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना, क्या सही हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो है ये वाटर इमेज बनके तैयार होगी। कोई अल्फाबेट जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है बनाने में, वो आप ऑप्शन से देख सकते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। क्योंकि आपको वहां पे बना के नहीं बताना हो, तो मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा भाई। ठीक है ना। अब जी यहाँ पे देखो कैसे बना है, देखो सही से बना है, नहीं बना कोई बात नहीं, हमारे ऑप्शन में तो सारा कुछ बना हुआ है और वो बन करके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है ना, वो एग्जाम में भी आपका बन के आना, केवल आपको क्या करना है यहाँ पे ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है ना। तो वो पहले से बना होगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट नहीं बदलता, केवल अप डाउन बदलता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और नंबर्स followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the water image of the given combination.
निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, ठीक है ना, सारे अल्फाबेट का एक संयोजन दिया गया है। अब बताना कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्ड जो है हमारा दिया गया है ACACOUSTIC दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे इसके वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज आपका जो है इस प्रकार से बनेगा, ए इस प्रकार से, सी तो सी ही रहेगा, ओ ही रहेगा, यू ऐसा बनेगा, यस आपका ऐसा बनेगा, टी आपका इस प्रकार से बनेगा, आई रहेगा और सी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो शुरुआत ए से लास्ट में सी, शुरुआत ए से लास्ट में सी, शुरुआत ए में लास्ट में सी। तो भाई शुरुआत और लास्ट से हमें जो है यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। अब जरा देखो ए के बाद सी ओ, अब देखो सी की तरह दिखाई पड़ेगा तो गलत हो गया ना, क्योंकि सी का यहाँ पे लेफ्ट राइट बदल गया। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे सी की तरह दिखाई पड़ेगा, ओ की तरह, यू ऐसा, यस ऐसा, टी ऐसा और आई ऐसा, सी ऐसा। तो सेकंड आपका सही है, सेकंड आपका सही है। अब जरा देखो कौन सा यहाँ पे जो है और कौन सा, यहाँ पे एस की बात करें तो एस आपका जो है यहाँ पे गलत बना है, क्योंकि एस में जो है अप डाउन में चेंजमेंट ही नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो सी, इसके बाद ओ, फिर यहाँ पे कौन सा गलत है तो ए के बाद आपका सी के बाद आपका ओ, फिर यू, फिर इसके बाद यस, फिर टी। अब यहाँ पे टी में कोई चेंजमेंट नहीं, इसलिए आपका डी भी गलत है। ठीक है ना, और जब एक ऑप्शन हमारा सही हो गया तो बाकी को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें, आपको कोई कंफ्यूजन लगता है कि यार कहीं और तो ये तो नहीं सही हो सकता, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो भाई ए तो हमारा बी तो हमारा सही हो गया, लेकिन अगर हम सी डी की बात करें तो वहाँ पे देखो यहाँ पे एस चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे टी चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए वो दोनों आंसर नहीं हो सकते। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स and or numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब इसमें आपके अक्षर भी आ सकते हैं, उसमें आपके नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे जैसे यहाँ पे केवल अल्फा आपके अक्षर ही अक्षर दिए गए हैं, संख्याएं भी हो सकती हैं, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे दिया गया आपको वर्ड फैमिली, फैमिली का कौन सा वाटर इमेज होगा, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। तो आपने कहा कि अगर हम बात करें फैमिली लेटर की FAMILY, तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा ये बिल्कुल एकदम सीधा बनता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका क्या अप और डाउन बदल जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से एफ आपको दिखाई पड़ेगा, ए आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एम आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, आई की तरह दिखाई पड़ेगा, एल जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा और वाई आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका फैमिली का जो है ये वाटर इमेज बनेगा। तो जरा देखिए कि ABCD में कौन सा आपका सही होगा। अगर हम पहले की बात करें तो पहला गलत है, क्योंकि F उसमें सही नहीं बना। F और Y ठीक है, दोनों सही बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें L गलत बना है, इसमें L गलत बना, चूंकि L का जो है अप डाउन चेंज होने के बावजूद उसका जो है लेफ्ट राइट बदल दिया गया। देखो L का जो ये फेस है कहाँ होना चाहिए, इधर की तरफ होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे FA आपका जो है M, यहाँ पे M नहीं बदला गया इसलिए ये नहीं सही होगा। D आपका 100% सही होगा। भाई जब ये तीनों गलत हो गए तो फिर D तो सही होगा ही होगा। तो वहाँ पे देखिए FAM और ILY बिल्कुल यही आपका उसमें दिया गया है। तो D आपका बिल्कुल सही वाटर इमेज होगी फैमिली की। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा भाई। In of the following questions you are given a combination of alphabets
followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resemble the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C, D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए वर्ड आपको क्या दिया गया है, QARREL। ये वर्ड दिया गया था ना कि A, B, C, D में कौन सा आपका सही होगा। तो आपने कहा कि अगर हम इसकी बात करें तो इसका वाटर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, QUARREL है, RRE और L ये वर्ड दिया गया है। इसका वाटर इमेज कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें क्यू की, तो क्यू कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, यू आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है ना। ए आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, आर आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, आर आपको इस प्रकार से ई की तरह दिखाई पड़ेगा और एल आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। एल आपको जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन इसकी तरह है। पहला आपका Q, फिर U, फिर ARRE और L। पहला ही सही है, पहला ही आपका सही आंसर होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, इसमें Q है, इसमें Q आपका चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। Q जो है Q का लेफ्ट राइट चेंज होगा, क्योंकि अप डाउन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो ये चेहरा है ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे Q तो चेंज हुआ, फिर कौन सा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे आपका जो है QUA, यहाँ पे E का लेफ्ट राइट चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देखें तो E का लेफ्ट राइट चेंज हो गया है, जबकि E का अप डाउन जब चेंज होगा तो E आपको E की तरह ही दिखाई पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ही सही है। ठीक है ना। और जब पहला सही तो आप बाकी को चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना। एग्जाम में जैसे आपने पहला सही कर दिया तो बाकियों को बिल्कुल चेक मत करिए, तुरंत आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये भी बनाने की वहां पर जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूं, ये नहीं कि सर वहां पे मुझे भी बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, वहां पे आपको बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे भाई देखो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ऑप्शन भी पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आपका अप डाउन बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। बस आप ऑप्शन चेक करते जाओ, एक एक वर्ड चेक करते तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। In of the following questions you are given a combination of alphabets and or numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब यहां पर देखो आपको अल्फाबेट के साथ नंबर भी दिए गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है किस प्रकार से नंबर का बनेगा। तो यहां पे देखो क्या दिया गया आपको, U, फिर दिया गया है 4, फिर दिया गया है P1, फिर दिया गया है आपका जो है 5, फिर दिया गया है आपको जो है B और फिर दिया गया है आपका 7। ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके वाटर इमेज की तो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, U ऐसा बनेगा, 4 आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 का लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा ना इस प्रकार से, 4 आपका ऐसे बनेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे। P आपको इस प्रकार से बनता दिखाई पड़ेगा, 1 आपको जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, 5 आपको जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, B आपको B की तरह दिखाई पड़ेगा और 7 आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, 7 जो है आपको इसका चेहरा तो इसी प्रकार इधर इधर होगा ना। ठीक है। इस प्रकार से आपको 7 दिखाई पड़ेगा। तो ये बनेगा इसका वाटर इमेज। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन जो है इसके जैसा है, U है। अब यहाँ पे देखो 4 आपका गलत चेंज हो गया, क्योंकि 4 अप डाउन तो चेंज हुआ लेकिन बाद में लेफ्ट राइट चेंज हो गया, क्योंकि जब चेहरा इधर है, देखो जिधर आपका लेफ्ट राइट नहीं बदलने वाला, तो जिधर 4 का चेहरा तो उधर ही होना चाहिए ना, जबकि इधर इसका लेफ्ट राइट बदल गया तो आंसर नहीं होगा। U4। ठीक है ना। P आपका नहीं बदला, P आपका जो है केवल अप डाउन बदल दिया गया, तो इसका अप डाउन में फिर बाद में लेफ्ट राइट भी बदल दिया गया। यहाँ पे देखो चेहरा गलत है इसका। U4P बिल्कुल सही है, 1 बिल्कुल सही है, 5 बिल्कुल सही है, B बिल्कुल सही है, 7 बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे D चेक कर सकते हैं, D में जो आपका B है वो गलत आपका चेंज कर दिया गया है।
बी आपको जो है इस प्रकार से नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, अप डाउन चेंज होगा। तो जब अप डाउन चेंज होगा तो बी बी की तरह ही दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब जो है वाटर इमेज को लेके कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई भी क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज से, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और नंबर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है, जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको अल्फाबेट दिए गए, कुछ नंबर दिए गए हैं, उसका वाटर इमेज क्या होगा, ABCD में कौन सा आपका सही होगा आपको बताना है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या क्या दिया है, देखो D6, फिर आपका दिया गया है Z, फिर दिया गया है 7, फिर दिया गया है F, फिर दिया गया है 4। अगर हम यहां पे बात करें इसके वाटर इमेज की तो D की तरह दिखाई पड़ेगा, 6 जो है आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा जैसे आपका जो है E होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। Z आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। Z आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, 7 आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, F जो है ऐसा दिखाई पड़ेगा और 4 आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये बनेगा इसका वाटर इमेज, ठीक है ना, ये बनेगा इसका वाटर इमेज। जरा देखिए पहले ऑप्शन में तो D, फिर E, भाई 6 तो E की तरह दिखाई पड़ेगा, फिर इसमें Z में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे B की तो B गलत है, क्योंकि D बदल गया, D में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, D की तरह ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अप डाउन बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। अगर हम बात करें D, फिर ये 6 है, फिर ये Z है, फिर ये 7 है, फिर आपका ये F है, फिर आपका ये 4 है। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है ना। यहाँ पे D देखो, ऑप्शन डी में भी आपका D बदल गया, जबकि D में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए भाई, अप डाउन जब चेंज होगा तो D की तरह ही दिखाई पड़ेगा। तो सी आपका बिल्कुल सही वाटर इमेज होगी इस दिए गए आपके अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ alphabets and are numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है, जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब यहाँ पर देखिए आपका नंबर और अल्फाबेट कुछ दिए गए हैं, आपको बताना है कि A, B, C, D में कौन सी उसकी वाटर इमेज सही वाटर इमेज होगी। तो अगर हम बात करें तो क्या क्या दिया, देखो R दिया गया है, फिर आपको A दिया गया है, फिर J दिया गया है, फिर आपका 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर आपका D है और फिर 8 है। तो इसका वाटर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसकी वाटर इमेज कुछ इस प्रकार से, R आपको इस प्रकार से, A आपको ऐसा दिखेगा और J आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। J आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा भाई, ऐसे और ऐसा। 5 आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 8 की तरह दिखेगा और 9 आपको कुछ ऐसा दिखेगा इस प्रकार से। D की तरह दिखेगा, 8 की तरह दिखेगा, ठीक है ना। 8 में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे 8 ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका वाटर इमेज बनेगी इस अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, RA, फिर आपका J, फिर 5, फिर 8। अब देखो यहाँ पे जो है 8 में कोई भी चेंजमेंट, 8 तो 8 की तरह दिखाई पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बात करें 9, यहाँ पे D और 8। अगर यहाँ पे बात करें तो आपका B तो नहीं होगा, क्या यहाँ पे C होगा क्या? तो आपने कहा RAJ, फिर 5 है, फिर 8 है,
फिर 9 है, फिर डी है, फिर 8 है। अब जरा देखो यहाँ पे जो है ए और सी में क्या आपका जो है चेंज है। यहाँ पे अगर डी की बात करें, क्या डी होगा क्या? आपने कहा नहीं, डी नहीं होगा, ठीक है ना। ना तो आंसर आपका बी होगा ना तो डी होगा। तो जरा ए और जरा सी में चेक कर लो। आपने कहा आर ए, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका सी इसलिए नहीं हो जो जे आपका गलत चेंज हुआ है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि सी इसलिए नहीं हो जो जिसमें जे गलत चेंज हुआ है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई क्या होगा। In of the following questions you are given a combination of alphabets and are numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resemble the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C, D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब को से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब बताइए, देखिए ये आपको एक पूरा वर्ड दिया गया, इसमें कुछ नंबर्स भी हैं। आप बताइए कौन सा इसका वाटर इमेज सही वाटर इमेज होगी। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अगर बात करें तो क्या दिया गया है आपको? यू, फिर एस, फिर 9, फिर 1, फिर क्यू, 4 एम, फिर आपका दिया गया है 5 डब्ल्यू और दिया गया है 3। अगर इसके वाटर इमेज की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका वाटर इमेज बनेगा आपका। U आपका ऐसा बनेगा, यस आपका ऐसा बनेगा, 9 आपका इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, 1 आपका इस प्रकार से बनेगा, Q आपका इस प्रकार से बनेगा, 4 आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। 4 जो है इस प्रकार से, M जो है इस प्रकार से बनेगा, 5 जो है ऐसा बनेगा और W जो है ऐसा बनेगा और 3 आपका 3 की तरह दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका वाटर इमेज कुछ इस प्रकार से इसका बनेगा। तो अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला सही होगा क्या? तो आपने कहा ठीक है, 1 आपका बदल गया, Q भी सही है, 4 भी सही है, M भी सही है, 5 भी सही है, लेकिन 3 गलत है। 3 गलत है। 3 आपका ऐसा, चूंकि 3 में लेफ्ट राइट तो बदलता नहीं वाटर इमेज में, वाटर इमेज में केवल आपका अप डाउन बदलेगा, तो आपका पहला गलत। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर देखो, इस हिसाब से आपका तीसरा भी गलत। अगर फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से बात करें तो तीसरा भी आपका 3 बदल गया, वो ऐसा तो 3 होगा नहीं। अब जरा देखो बी और डी में चेक कर लो कौन सा सही है। तो आपने कहा यू, फिर एस है, फिर 9 इस प्रकार से बनेगा, तो आपका बी गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। क्योंकि 9 जो है लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, केवल आपका अप डाउन बदलेगा, तो ये आपको उल्टा 6 दिखाई पड़ेगा। दिखाई तो पड़ेगा 6 लेकिन उल्टा 6, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resemble the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो यहां पे देखो एक आपको वर्ड दिया गया RISE। अब बताना इसका वाटर इमेज कौन सा होगा। R आपका इस प्रकार से बना है, RIS और फिर है आपका E। इसका वाटर इमेज किस प्रकार से बनेगा? तो आपने कहा इसका इस प्रकार से बनेगा वाटर इमेज, ठीक है ना। ये तो R ऐसे बनेगा, ठीक है। I इस प्रकार से बनेगा और यस आपका ऐसा बनेगा और E आपका ऐसा बनेगा। E आपको 6 की तरह दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। E कैसे दिखाई पड़ेगा? तो आपने कहा E जो दिखाई पड़ेगा वो 6 की तरह दिखाई पड़ेगा ऐसे। नहीं, सही नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, 6 से बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसा और ऐसा, ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, 6 दिखाई पड़ेगा। तो ये बनेगा इसका वाटर इमेज। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन की तो आपका जो सेकंड है वो तो गलत है, क्योंकि शुरुआत तो R से होगी। यहाँ पे R है, फिर I है, फिर यहाँ पे जो है S है,
तो यहाँ पे देखो जो यस है उसका ये चेहरा ऊपर और ये चेहरा नीचे बिल्कुल सही है, तो आपका पहला ही सही है, पहला ही आपका क्या है सही आंसर होगा, बाकी कोई भी सही नहीं है। भाई ये तो आपका आर ऐसे चेंज नहीं होगा, डी तो होगा ही नहीं क्योंकि शुरुआत तो आर से होगी, तो पहला ही आंसर आपका क्या है सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से वाटर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड आर नंबर्स फॉलोड बाय द 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the water image of the given combination. निम्न प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो यहाँ पे देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है, वहां पे जो वर्ड है आपका उसमें क्या है आपका BRIDG फिर है आपका E। तो यहां पे अगर आप देखें तो कैसे इसका आपका बनेगा जो है इसका वाटर इमेज, तो आपने कहा B आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, R आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, I आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, D आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं D तो ऐसे नहीं, D जो है आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा ऐसा। ठीक है, G आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से। ठीक है ना, G आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। E आपको जो है उल्टा 6 दिखाई पड़ेगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाता, देखिए क्या पहला होगा, आपने कहा पहले में बिल्कुल R, लेकिन R नहीं बदला, ये गलत है। ठीक है ना, दूसरा होगा फिर B है, R है, I, फिर D है, फिर G है, फिर E है, सेकंड सही है। अगर हम बात करें C की तो C जो है आपका क्या सही होगा, नहीं इसमें R गलत है। अगर आप बात करें जो है D की तो उसमें जो है आपका कौन सा नहीं बदला, उसमें आपका D गलत बदला है, उसमें आपका D गलत बदला है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका B बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकियों को आपको तब चेक करना जब आपको कोई कंफ्यूजन हो कि यार ये और तो नहीं कोई सही हो सकता, और जब एक सही हो गया तो भाई 4 में कोई एक ही सही होगा, तो कंफ्यूजन तो पहली बात आपको अपने दिमाग में लाना ही नहीं है। अगर कोई एक ऑप्शन आपका सही हो गया तो तुरंत आप अगले क्वेश्चन में बढ़ जाइए, क्योंकि 4 में से कोई एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वाटर इमेज को लेकर जो भी आपको कंफ्यूजन था वो सारा आपका दूर हो गया होगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।